आचार्य महोदय, विद्वान शिक्षक और प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी को मालूम है, आज 14 अप्रैल का दिन है और आज के दिन को अंबेडकर जी के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंबेडकर हमारे भारत के ऐसे व्यक्ति थे जिनके बारे में जितना भी कहा जाए वो बहुत ही कम होगा। उनका जन्म, जैसा कि सर ने बता दिया है, उनके जन्म जीवन परिचय, मैं जीवन परिचय पर ज़्यादा नहीं चाहूँगी, बस इतना ही कहूँगी कि उनका जन्म इंदौर के पास महू में हुआ था। आज उस महू को अंबेडकर नगर के नाम से जाना जाता है। और जब उनका जन्म हुआ था तो वो अस्पृश्य महार जाति के थे और समाज में बहुत ज़्यादा अव्यवस्थाएं थी, अस्पृश्यता बहुत ज़्यादा फैली थी, रूढ़िवादिता थी, जिसके कारण उन्हें कठोर संघर्ष करना पड़ा शिक्षा को लेकर भी। उनके पिता सूबेदार मेजर थे, इस वजह से उन्हें शिक्षा का एक मौका मिला और उन्होंने अपने भीमराव अंबेडकर 14वीं संतान थे, 14वीं संतान थी अपने माता पिता की। उन्हें जब शिक्षा के लिए स्कूल भेजा गया तो वहाँ उन्हें बहुत भयंकर भेदभाव और अस्पृश्यता का सामना करना पड़ा और वो कक्षा के बाहर रहकर पाठ अपना पढ़ते थे, लेकिन लगनशीलता उनमें इतनी ज़्यादा थी कि वो घर से ही एक चट्टी ले जाया जाते थे और उसे बिछा करके वो अपनी पढ़ाई पूरा किया करते थे। उनकी लगन और विद्वता को देख करके उनके प्राचार्य ने उनका नाम बाद में भीम सकपाल से भीमराव अंबेडकर कर दिया और बाद में उन्होंने संघर्ष करते हुए, ये ऐसे महान व्यक्ति थे जिन्होंने मैट्रिक की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की, बम्बई विश्वविद्यालय से इन्होंने बीए की परीक्षा ऑनर्स की और उसके बाद ये यूएसए गए, वहाँ कोलंबिया से इन्होंने शिक्षा ली। उसके पश्चात वो लंदन में भी लॉ पढ़ाई की उन्होंने और इनके पास डिग्रियाँ भी बहुत थी, साथ साथ वो जर्मनी में भी पढ़े और इस तरह से उन्होंने विदेशों में रहते हुए 64 भाषाओं के वो ज्ञाता थे और 9 भाषाओं पर उन्हें विशेष कमांड था। उन्होंने बहुत सारी अनेकों पुस्तकें लिखी और रुपए की समस्या पर उन्होंने विशेष योगदान दिया और साथ साथ में उन्होंने बहुत सारे ऐसे पत्र, साप्ताहिक पत्र पत्रिकाएं भी चलाई जिनमें मूक नायक सबसे प्रमुख है, जनता है और भी बहुत सारे पाक्षिक और विद्या निवास के नाम से भी, विद्या विलास के नाम से भी पत्रिकाएं चलाई गई। उनका मानना था कि दलित आदिवासियों के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष करने की आवश्यकता है और उसको उन्होंने दलित और आदिवासियों के लिए उन्हें कहा कि वो एकजुट रहें, संघर्ष करें और आगे बढ़ें और शिक्षित बने। जब शिक्षा सारी बेड़ियों को तोड़ सकती है, ऐसा उनके मन में विचार था और उसको उन्होंने साबित किया। जब वो पढ़ लिख करके वापस आए तो उन्होंने अपनी बैरिस्ट्री शुरू की। तो एक अछूत लेखक थे, 3 अछूत लेखक थे, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी और उसमें उन्होंने ब्राह्मणवाद पर बहुत कटाक्ष किया था, जिसको लेकर मुकदमा हो गया और इस मुकदमे को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लड़ा और उन्हें विजय प्राप्त की और उन्होंने ये वर्ष सिद्ध किया कि वो ब्राह्मणों के विरोधी नहीं है बल्कि ब्राह्मणत्व के विरोधी हैं और मूर्ति पूजा और पाखंड के वो धुर विरोधी थे। इसी तरह से उन्होंने अनेकों संघर्ष करने के साथ ही साथ सामाजिक क्षेत्र में उन्होंने, जहाँ सार्वजनिक जल को पीने और छूने की मनाही थी अस्पृश्य लोगों को, उसके लिए भी उन्होंने लगातार प्रयास किया और तालाब पर जल पीकर उन्होंने इस नियम को तोड़ा और बाद में कानूनी रूप से भी लोगों को जल पीने और छूने की अनुमति दी गई। मंदिर में प्रवेश के लिए भी उन्होंने बहुत बड़े स्तर पर संघर्ष किया और शिवेश्वर मंदिर में प्रवेश के लिए उन्होंने लगातार संघर्ष किया, परंतु उनका कहना था कि सिर्फ तुलसी माला गले में डाल लेने से कुछ नहीं होगा, बल्कि हमें आध्यात्मिक विकास की ओर ध्यान न देकर भौतिक विकास की ओर ध्यान देना होगा और शिक्षा पर बल देना है और ये ढोंग और पाखंड को हम मूर्खतापूर्ण है, इसे हमें तुरंत ही त्याग देना होगा, तभी हमारी प्रगति हो सकती है। और इस तरह से उन्होंने लोगों को जागरूक करते हुए शिक्षा के क्षेत्र में भी अदम्य योगदान दिया। उन्हें इकोनॉमिक्स लॉ कॉलेज में प्राचार्य प्रोफेसर के पद पर उन्होंने कार्य किया और इतने कार्य करने के पश्चात उनकी प्रतिभा बड़े स्तर पर निकल आई। सबसे ज़्यादा डिग्री धारक वो हमारे भारत के गण्यमान्य पढ़े लिखे व्यक्ति थे। उन्होंने DDL भी किया, साथ साथ में MSc किया, इकोनॉमिक्स में MA किया, फिर लॉ किया और बैरिस्टर बनकर के भारत लौटे थे। उनके इस सहयोग में उनके पास धन की बहुत अभाव था, इसलिए बड़ौदा राजा ने उनकी लगातार मदद की और उन्हें अपने राज्य में सेवा के लिए भी आमंत्रित किया। वहाँ भी उन्हें भेदभाव का सामना करना पड़ा। क्रिश्चियन कॉलेज में भी वो प्रोफेसर के पद पे रहे, वहाँ भी उन्हें भेदभाव का सामना करना पड़ा।
उन्होंने बीड़ा उठाया कि वो इसे जड़ मूल से उखाड़ देंगे और अंततः उन्होंने संविधान बनाने के लिए जब उन्हें बुलाया गया, वो पहले कानून मंत्री बने, तो उन्होंने अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता को जड़ से उन्मूलन के लिए प्रयास किया और साबित कर दिया कि अस्पृश्यता एक्ट जो अनुच्छेद 17 है उसमें अस्पृश्यता की समाप्ति की गई। यदि कोई व्यक्ति ऐसा विचार भी रखता है या व्यक्त करता है तो उसे 2 वर्ष की सजा और जुर्माना दिया जा सकता है। इसके साथ ही साथ उन्होंने अनेकों ग्रंथ लिखे और उन ग्रंथों की एक लंबी लिस्ट है। उन्होंने बड़े स्तर पर उनके प्रयास को देखते हुए अंत में उनकी जो पत्नी थी 1935 में उनका देहांत हो गया, रमाबाई, जिन्होंने उनके गरीबी में बहुत मदद की थी। बाद में वो अकेले रह गए। लास्ट में जन्म मृत्यु के नजदीक आते आते उन्होंने कहा, मैंने हिंदू धर्म में जन्म तो लिया है लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, और इस तरह से उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। गांधी जी से उनका सिर्फ इस बात पर विवाद था। गांधी जी का कहना था कि हिंदू धर्म में इसके लिए अलग से SC/ST के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन अम्बेडकर का कहना था कि नहीं, हिंदू धर्म में SC/ST बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं, इसलिए उन्हें विशेष प्रावधान प्रोटेक्शन की जरूरत है और इसलिए आरक्षण बहुत आवश्यक है। इसी बात को लेकर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भी विवाद हुआ था और वो गांधी जी खाली हाथ लौटे। बाद में पूना पैक्ट में ब्रिटिश सरकार ने उन्हें सहमति दे दी थी आरक्षण के लिए, लेकिन गांधी जी ने लेटर लिखकर उसको रोका और बाद में फिर बहुत सारे समझौते होने के बाद पूना पैक्ट में हस्ताक्षर किए गए और तब गांधी जी ने अनशन तोड़ा। ऐसे अनेकों अनेक घटनाएं थी जिसमें अम्बेडकर ने हमेशा दबे कुचले वर्गों के लिए आवाज उठाई, महिलाओं के लिए आवाज उठाई, संघर्ष किया और उन्हें मरणोपरांत में मृत्यु के समय उनका पुनः एक विवाह हुआ जो डॉक्टर शारदा कबीर से हुआ, जो एक ब्राह्मण महिला थी। उनका व्यवहार अन्य लोगों के प्रति बहुत कठोर था, जिससे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बहुत क्षुब्ध हुए और अंततः ऐसा माना जाता है कि उनके व्यवहार के कारण ही वो लगातार बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगे और वो मृत्यु को प्राप्त हुए। बौद्ध धर्म अपनाने के बाद वो मृत्यु को प्राप्त हुए और उन्हें मरणोपरांत 1990 में भारत रत्न की उपाधि से नवाजा गया। तो भारत के ऐसे विराट व्यक्तित्व को मैं सत नमन करती हूँ, जिन्होंने अपने सामाजिक संघर्षों को, कड़े संघर्षों को चीरते हुए भी क्षितिज पर पहुंचे और एक सूर्य की तरह चमकते रहे और लोगों को आज भी रास्ता दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारा भारत कभी मर नहीं सकता, बल्कि संविधान जब तक रहेगा तब तक मैं भी जीवित रहूंगा। और उन्होंने हमेशा लोगों को कहा, स्पेशली दलित वर्ग को, आदिवासी वर्ग को, कि वो पढ़ें, आगे बढ़ें और संघर्ष करें। अपने अधिकारों के लिए हमेशा लगातार हमें संघर्ष करते रहना चाहिए, हमें पीछे नहीं हटना चाहिए और ना ही हमें संघर्ष छोड़ना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं और समाज में समानता का स्थान पा सकते हैं। अनुच्छेद 1915 में उन्होंने यह भी लिखित रूप पर कहा कि सभी को भेदभाव समाप्त होना चाहिए और समानता का अधिकार होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे संविधान, जो हमारे भारत का सबसे बड़ा संविधान है, इसकी रचना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने करके यह साबित कर दिया कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब और कड़ी हों, हम उनका रुख अवश्य परिश्रम से, कड़ी मेहनत से मोड़ सकते हैं। 21 घंटे तक लगातार पढ़ाई करने वाले ऐसे महान विचारक, ऐसे महान लेखक, ऐसे महान प्राचार्य, ऐसे महान प्रोफेसर और ऐसे महान प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को मैं सत नमन करते हुए अपने विचार वाणी को यही विराम देती हूँ। धन्यवाद।